लोग वीडियो देखे जी सर। देखिए यहाँ हम लोग प्रश्न जो है देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी और मुद्रा ने इस कठिनाई को कैसे दूर किया। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मैं बहुत सरल रूप से बता देता हूँ कि वस्तु विनिमय का जो काम है वह प्राचीन काल से आ रहा है। मनुष्य का जो सभ्यता का विकास हुआ उसी समय से आया। हम लोग लेन देन करते थे, अपनी जरूरत की चीज दूसरे से लेते थे और उसकी जरूरत की चीज दूसरे को देते थे। तो लेन देन की प्रक्रिया क्या है, मतलब विनिमय की प्रक्रिया है। और वस्तु लेते थे देते थे प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो और इसमें कठिनाई क्या थी, मूल बात है हमारा कि कठिनाई क्या थी। देखिए कठिनाई यह थी कि हम यह नहीं समझ पाते थे कि हम जो वस्तु दे रहे हैं कितना दे, हम जो उनसे वस्तु दूसरे व्यक्ति से जो वस्तु वह कितना ले। यह थोड़ी सी बात थोड़ी मतलब बड़ी दिक्कत होती थी और यह समझना जो है ना मुश्किल हो जाता था। ऐसा होता क्यों था, इसलिए कि वस्तु का मूल निर्धारण नहीं था, ये कठिनाई थी। यानी वस्तु का मूल निर्धारण नहीं होने से वस्तु की विनिमय में कठिनाई उत्पन्न होती थी कि हम कोई वस्तु देते हैं दूसरे को तो उसको कितना दे और उसके बदले में हम कितना उससे ले। ठीक है, यानी मूल निर्धारण करने में कठिनाई होती थी, कहने का मतलब बात समझ आया ना। जैसे एक किसान जो है दूसरे किसान के पास गया और वो जो है ना मक्का का उत्पादन करता है और ये जो है ना चावल का उत्पादन करता है, धान का उत्पादन करता है। वो कहा कि भाई हमको जो है ना मक्का चाहिए, वो कहा कि तो हमको चावल चाहिए, तो कहे कि हमसे चावल ले लीजिए, आप मक्का हमको दे दीजिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई कि वो कहा कि हम कितना आपको चावल देंगे तो आप कितना मक्का दीजिए। ये कठिनाई होती। तो ये कठिनाई हुई नहीं, कहने का मतलब कि उसका यदि मूल निर्धारित होता पहले से तो यह कठिनाई नहीं होती। उस हिसाब से अपना लेन देन लोग माने विनिमय का काम लोग कर लेते। लेकिन उसमें कठिनाई यह थी, पहला कठिनाई यह थी कि मतलब उसका मूल का कोई निर्धारण, किसी वस्तु का कोई मूल निर्धारण नहीं था। ठीक है ना, पहले एक कठिनाई क्लियर हो गई। दूसरी कठिनाई थी कि यदि हम जो आपसी जो लेन देन करते हैं वस्तु से वस्तु की जो अदला बदली करेंगे ना, वस्तु विनिमय प्रणाली तो हम लोग डायरेक्ट रूप से करते थे, तो एक सीमित क्षेत्र में करेंगे। यानी सिंपल बात अब गांव देहात में फंसते हैं कि हम लेन देन करेंगे तो अपने गांव में अपने अड़ोस पड़ोस से करेंगे, दूसरे गांव में दूसरे शहर में तो नहीं न जाएंगे। ठीक है ना, तो लेन देन के जो दायरा था वह काफी सीमित था। यानी हम उसको बृहद पैमाने पर वस्तु विनिमय का काम नहीं कर पाते थे। दूसरी कठिनाई कि बृहद पैमाने पर हम जो वस्तु विनिमय का मतलब थी कार्य नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये दूसरी यह कठिनाई थी। और तीसरी कठिनाई यह थी कि हम उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट समझता था, यानी परिवहन की जो है ना काफी असुविधा होती थी। तो ये सब जो है ना कठिनाइयां होती थी। तीन कठिनाई समझ में आया। एक कठिनाई का मूल्य का निर्धारण न होना, इसलिए यह दिक्कत होती थी कि हम कोई वस्तु का विनिमय करते हैं तो कितना दे और कितना ले, आपसी मतलब जो यह थी। दूसरी चीज एक सीमित दायरा में करते थे। हम दूर दराज के इलाके से जो है ना इलाके में रहने वाले लोगों से हम प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय का काम नहीं कर पाते थे। तीसरी चीज होती थी कि हमको परिवहन की समस्या हमेशा उत्पन्न होती थी। अब तो बताइए कि हमको यदि ले जाना है दूसरे जगह तो हम अब यहाँ से ये अपनी चीज ले जाएंगे तब लोग वहाँ से फिर वो उसको देंगे तो फिर वो वहाँ देगा तो फिर लेकर के आवेंगे, तो विनिमय में कठिनाई हुई कि नहीं हुई। तो परिवहन की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए मुद्रा ने इस कठिनाई को कैसे दूर किया। पहला जो कठिनाई था कि मूल निर्धारण नहीं था, इसलिए विनिमय में दिक्कत होती थी। वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय में दिक्कत होती थी। यह समझ में नहीं आता था कि कितना वस्तु दे और कितना वस्तु ले, कोई दिक्कत। लेकिन जब मुद्रा आ गया ना, जब मुद्रा का विकास हो गया ना, तो मूल निर्धारण हो गया। मुद्रा का जब विकास हुआ तो क्या हो गया, मूल निर्धारण हो गया। अब हम वस्तु का विनिमय जो है ना मुद्रा से करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, और मुद्रा से करना के तो मूल निर्धारण है कि ये चीज का इतना मुद्रा लगेगा आपको, तो वो मुद्रा दिया और वस्तु ले लिए।
तो अब जो है ना मूल निर्धारण हो गई, तो यह कठिनाई मुद्रा ने मूल निर्धारण का काम कर दिया, तो एक कठिनाई का समाधान खत्म हो गया। दूसरी हुआ कि हम जो सीमित दायरे में करते थे, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने टोले में जो हम वस्तु विनिमय का काम करते थे, और मुद्रा के आविष्कार ने, मुद्रा ने आया, मुद्रा का विकास हुआ, तो हम दूर दराज के इलाके से भी वस्तु का विनिमय करना शुरू कर दिए। आज आप जाते हैं किसी दूसरे शहर से, तीसरे शहर से लाते हैं ना सामान खरीद करके, तो वो किसका देन है? मुद्रा का देन। तीसरी बात कि परिवहन आसान हो गया। अब ये नहीं है कि आप गेहूं लेकर के जाइएगा तो चावल लेकर के आइएगा, ऐसी बातें तो नहीं ना है। मुद्रा लेकर के गए और अपनी जरूरत की वस्तु को खरीदे और वहां से सीधे जो है ना लेकर के आए, तो परिवहन भी आसान हो गए, तो दूर तक के ट्रांसपोर्टिंग होते। बात समझा रहे हैं ना? तो एक कार्य को जो है ना मुद्रा ने क्या किया, बिल्कुल आसान बना दिया, समय की भी बचत हो गई और सुरक्षित भी हुई, ठीक है ना। मूल निर्धारण हुआ तो कमी बेसी का झंझट भी खत्म हो गया, और हम दूर दराज से भी, आज हम दूसरे तीसरे देशों से भी आराम से वस्तु विनिमय करते हैं ना। तो ये सब मुद्रा का देन है। कोई दिक्कत? ये प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। दूसरा प्रश्न है कि मुद्रा के विकास की विवेचना कीजिए। अब देखिए, मुद्रा के विकास की हम लोग बात करते हैं, तो वस्तु विनिमय में यदि कठिनाई नहीं होती तो मुद्रा का जन्म नहीं होता। आप लोग एक चीज को जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये पढ़े हैं ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी वस्तु विनिमय में कठिनाई हुई, लोगों ने उसका निराकरण सोचा, और वह निराकरण मुद्रा के रूप में आया। ठीक है, वह निराकरण किस रूप में आया? मुद्रा के रूप में आया। मुद्रा का आविष्कार हुआ, और मुद्रा का आविष्कार कोई अचानक नहीं हो गया, धीरे 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 जो है ना मुद्रा का आविष्कार चला, और काफी लंबे समय तक चला, और उसमें बहुत ज्यादा लंबा प्रक्रिया चली, और बहुत माने स्टेप दर स्टेप यानी क्रमशः सुधार भी हुए उसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ना, आज हम जो वर्तमान स्वरूप में जो देखते हैं मुद्रा, यह मत समझिए कि यह अंतिम है, आगे कुछ उसमें और बदलाव होंगे। बहुत पहले भी जो मुद्रा बना उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और आगे भी बदलाव होते रहेंगे। तो ये हमारा मुद्रा के विकास का जो मतलब हम एक क्रम जो चला देश में, समाज में, वह एक मौद्रिक व्यवस्था के तहत एक बहुत लंबा चला, और यह परिवर्तनशील है, यह परिवर्तनीय है, ठीक है ना। इसका परिवर्तन हमेशा होते रहेगा। हम विभिन्न देश में देखते हैं, विभिन्न देश का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो देखते हैं कि हर देश का अपना अपना मुद्रा है ना, ठीक है ना। किसी देश का कुछ, जैसे भारत में रुपया हम लोग कहते हैं, कहीं पर डॉलर कहते हैं, कहीं पर यूरो कहते हैं, सब देश का अपना अलग अलग जो है ना मुद्रा है, और यह मुद्रा का प्रचलन जो है ना हमेशा भिन्न देखते हैं, ठीक है ना। हम यदि प्राचीन काल से बात करें तो मुगल काल में, हमारा जो दिल्ली सल्तनत काल में, हमारा अंग्रेजों के शासन में, हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हमारे यहाँ चमड़ा का भी मुद्रा चला है, तांबे का भी मुद्रा चला है, चांदी का भी मुद्रा चला है, और एल्युमिनियम का भी मुद्रा चला है, और ये आपका जो आज का यह मुद्रा भी चला है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुद्रा का विकास जो है ना धीरे 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 एक लंबी जो है ना प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ है, ठीक है ना। तो यह हमारा 700 वर्ष 800 वर्ष पहले सिक्का का आविष्कार, आज आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ नोट का जो है ना काफ़ी जो है चल रहा है। अभी 2000 का नोट चला, 200 का नोट चला, हमेशा इसमें कुछ न कुछ जो है ना बदलाव होते रहते हैं, और यह बनाया जाता है कि हमारा थोड़ा सा जो मुद्रा ये करते हैं थोड़ा मतलब लचीला हो, और थोड़ा सुविधाजनक हो, और उसकी लागत कम हो, उस पर ध्यान दी जाती है। आधुनिक काल में अब एक आभासी मुद्रा की बात चल रही है। अब आप डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं ना, ये भी जानिएगा कि डिजिटलाइजेशन हो गया। अब आप देखते हैं अकाउंट पेपर, अकाउंट से अकाउंट पे हो रहा है, आप खरीदार, इसको उनका कहते हैं आभासी मुद्रा, ठीक है ना। यानी आप ये सामान ले लीजिए, वो पैसा हमको मतलब रुपया मुद्रा नहीं देना पड़ेगा, सीधे अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे जो हम कैश रुपया देते हैं ना वो नहीं देते हैं, और वो पैसा जो है ना अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। ये क्या है? आभासी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा हम लोग इसको कहें, ठीक है ना।
तो ये भी अब मतलब एक बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ा है। आज इसको लोग सहायक मतलब या सांकेतिक विकास क्षेत्र में जो है ना, आज बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से काम चलता है, चेक से भी काम चलता है। और बैंक और चेक की बात अब तो गूगल से काम चल रहा है, पेटीएम से काम चल रहा है। मैंने ये सब डिजिटलाइजेशन जो है ना, ये हमारा मुद्रा का विकास होकर के आज यहाँ तक पहुँचा है। बताइए, हम लोग चमड़ा के सिक्का से शुरू कीजिए और वहाँ से चलते 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 धातु का सिक्का बना, सोना का, चांदी का, तांबा का, और आज जो है उसके बाद कागज का बना, पित्तल का बना, बहुत सा बना ना। आज कहाँ तक पहुँच गए कि अब आभासी मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा की बात तक आप पहुँच गए। पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं? आज लेन देन जो है डिजिटल से कर रहे हैं कि आपको पैसा मिलता है क्या, आपसे 5,000 का सामान लिया, मोबाइल से गूगल बाबा से जो है ना तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आपको नहीं देखे कि हमको पैसा कैसा दिए, हम भी नहीं देखे कि आपको पैसा कैसा दिए। नहीं, तो आज तक ये मतलब हमारा मुद्रा का विकास है। ठीक है, तो मुद्रा का विकास पर ये जो है ना हमारी रही परिचर्चा। अब मुद्रा की परिभाषा कीजिए और इसके प्रमुख कार्य की व्याख्या कीजिए। देखिए, मुद्रा है कौन चीज, ये सबसे अहम बात है कि मुद्रा है क्या चीज। सीधी बात यह समझ में आती है, हर किसी से पूछिएगा कि मुद्रा क्या है तो इतना जरूर कहेगा कि मुद्रा वह चीज है जिससे किसी वस्तु या सेवा की खरीद बिक्री की जाती है या खरीद बिक्री होती है। सिंपल बात है, वही इतना जरूर कहेगा कि मुद्रा वह है जिससे किसी वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है। दूसरा आप यह कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा वस्तु विनिमय की जाती है या वस्तु विनिमय के लिए स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, या जो वस्तु विनिमय का कार्य करती है वह क्या है, मुद्रा है। ठीक है, तो ये आप मुद्रा का परिभाषा जो है ना आराम से दीजिएगा। ये भी आप कह सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का एक साधन है जो हर किसी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। वह मूल्य मापन का काम करता है, वह मूल्य निर्धारण का काम करता है, मुद्रा है। ठीक है ना। हम एक बात ये भी माने जानते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ हर आर्थिक गतिविधियां जो है ना चक्कर काटती रहती है। यानी हर आर्थिक गतिविधियां जिस वस्तु के इर्द गिर्द में घूमती रहती है उसी को मुद्रा कहते हैं, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मुद्रा का हम बहुत सा परिभाषा दे सकते हैं। अब मुद्रा की कार्य की बात आती है। मुद्रा के कई कार्य हैं, मुद्रा के कई कार्य है। एक तो मुद्रा वस्तु विनिमय का क्या है, माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम है। लेकिन हम मुद्रा की कार्य की बात करें तो 1 नंबर में लिखेंगे कि मुद्रा का कार्य निम्नलिखित है। और नंबर 1 मूल्य मापक। मुद्रा मूल्य मापक है, यानी मुद्रा मूल्य मापने का काम करती है। कोई वस्तु का कितना मूल्य हो उसका निर्धारण, उसका मापन कौन करता है, मुद्रा करता है। यानी उसका हम लोग निर्धारण मुद्रा के द्वारा करते हैं किसी वस्तु का, और उसी के अनुपात में उसका विनिमय जो है ना हम निश्चित करते हैं और उस तरह से उसका विनिमय होता है। तो यह जो है ना मूल्य मापन का कार्य, मूल्य निर्धारण का कार्य मुद्रा करती है। यानी मुद्रा मूल्य को मापन में इकाई का कार्य करती है। क्या करती है, इकाई का कार्य करती है। जैसे आप कहते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 100 रुपया है, तो 100 मीटर कपड़ा का दाम पूरा उसका एक इकाई है ना। अब 100 मीटर कपड़ा का यदि होगा उसका भी दाम निकाल लीजिएगा, कितना होगा तो निकाल लीजिएगा। तो इकाई का काम करता है कौन, मुद्रा करता है। यानी यह वस्तु और सेवाओं दोनों का मूल्य मापक का काम करता है। ठीक है ना। आप कैसे कहते हैं कि दिल्ली जाना है और हमें ट्रेन की सेवा लेनी है, स्टेशन पर जाते हैं तो कहता है क्या कि स्लीपर का टिकट है 600 रुपये का, यानी ये मूल्य मापक है। मूल्य निर्धारण किया किसके माध्यम से हुआ, मुद्रा के द्वारा हुआ ना। तो सेवा का भी निर्धारण हो गया, कोई वस्तु का भी। तो एक काम किए। दूसरा मुद्रा का काम है
कि विनिमय की प्रक्रिया को आसान बना दिया, यानी कहने का मतलब है कि हम ऐसे समझें कि दो में कि आज मूल निर्धारण के साथ साथ हम मतलब मूल संचयन की बात करें। क्या थे? मूल संचयन, यानी कोई चीज का माने वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू का वह काम करता है, यानी कोई वस्तु है उसकी अपेक्षा उसका मूल्य क्या है, माने तुलनात्मक, हम मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन करें। जैसे हम एक कलम लेते हैं और दो कंपनी का कलम है, तो कहते हैं कि ये जो है ना 10 रुपये का है और ये क्या है 20 रुपया का है। उसका निर्धारण ये दोनों में अच्छा है खराब है, इसके तुलनात्मक अध्ययन कौन कराया? मुद्रा ने कराया। कौन कराया? मुद्रा ने कराया। तो मुद्रा ये भी काम करती है कि मूल संचयन का भी काम करती है, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जो है ना उससे तुलनात्मक अध्ययन कराती है और वह तुलना करना बिल्कुल आसान बन जाता है मुद्रा के द्वारा। मुद्रा के द्वारा ये काफी आसान बन जाता है, नहीं तो दिक्कत होगी कि भाई किसका क्या चीज है। दूसरा मुद्रा का काम है कि भुगतान की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बना दिया। मुद्रा क्या किया? भुगतान की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बना दिया। अब मूल निर्धारण है और उसका भुगतान करना है और तुरंत मुद्रा जो है पॉकेट से आप निकालते हैं उसको उतना दे देते हैं। यदि वो मुद्रा नहीं होता तो कैसे देते? तो उसके बदले में कोई वस्तु देनी पड़ती और वो वस्तु का जो है देना पड़ता तो कितना लंबी प्रक्रिया होती कि नहीं होती। और आज मुद्रा है तो चट से जो है ना आप क्या करते हैं उसको दे देते हैं। तो यह भुगतान की प्रक्रिया को जो है ना काफी आसान बना दिया है। कौन चीज? मुद्रा। ठीक है। और एक और चीज हम लोग ये समझे कि मतलब मूल्य का जो है ना माने ट्रांसफर वैल्यू, वही ट्रांसफर वैल्यू हुआ, तुरंत आपको क्या करते हैं हस्तांतरित कर देते हैं उतना वैल्यू का जो है ना मुद्रा। तो ये जो है आपका मुद्रा का मतलब दूसरा कार्य हुआ। तीसरा कार्य हुआ कि आज मुद्रा की ही देन है कि हम मतलब विनिमय का काम जो है ना आज एक लंबे स्तर से कर रहे हैं ना। और नहीं तो मुद्रा नहीं होती तो हम इतने बड़े पैमाने पर जो आज हम मतलब वस्तु विनिमय का काम करते हैं या सेवाओं की खरीदारी करते हैं, वस्तु की खरीदारी करते हैं, शायद नहीं कर पाते ना। यानी विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया कौन? मुद्रा। आज नहीं करते। आज हमारा हर उद्योग धंधा, इंडस्ट्रीज या हर व्यापार जो आगे बढ़ा उसका मूल जड़ रहा मुद्रा का दिन है ना। यदि मुद्रा नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर व्यापार, इतने बड़े पैमाने पर उद्योग होते क्या? आपको लगता है ऐसा? नहीं होते। तो मुद्रा का ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि उद्योग धंधों यानी व्यापार और इन सबको जो है ना काफी आगे बढ़ाया। और मतलब यह मुद्रा जो है हमारा बहुत बड़ा जो है ना काम किया, हर चीज को सुगम बना दिया मुद्रा ने। सुगम बनाना मतलब आसान बना दिया मुद्रा ने। तो हम देखते हैं कि मुद्रा जो है ना इस प्रकार से मतलब काफी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मुद्रा के कार्य हो गया। अब जो है मुद्रा का महत्व देखिए, एक चीज हम लोग यह समझे कि मुद्रा का महत्व हम कितना कहें। मुद्रा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अब भोजपुरी कहावत एक बताए थे कि बाबू ने भैया सब कुछ रुपया, यानी मुद्रा का जीवन में हम जितना महत्व की चर्चा करें कमजोर पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा महत्व है। हर आर्थिक क्रिया, हर आर्थिक गतिविधि मुद्रा के द्वारा संपन्न होते हैं। और जीवन को हम यदि पल भर के लिए चाहें कि हम आर्थिक क्रिया से अलग कर लें तो यह संभव नहीं। यानी हम कहें कि आर्थिक क्रिया का प्राण है मुद्रा, और आर्थिक क्रिया हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा जो है ना क्रिया है।
हमारा जीवन आर्थिक क्रिया पर टिका हुआ है। हमारी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य जो आवश्यकताएं हैं वे सारी चीजों की जो हम पूर्ति करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं? आर्थिक क्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान पहले था, लेकिन अब शिक्षा, स्वास्थ्य ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य हम बिना आर्थिक क्रिया का प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करेंगे? नहीं करेंगे। भोजन नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, यानी कोई ऐसी जरूरत की चीजें नहीं है कि बिना आर्थिक क्रिया को आप प्राप्त कर लें। ठीक है। और हर आर्थिक क्रिया में मुद्रा, उसका हर आर्थिक क्रिया का प्राण है मुद्रा। इसे समझिए, प्राण है, प्राण, ऐसे मैं समझता हूं। मुद्रा, आप कहीं पर कुछ काम करते हैं, या तो उत्पादन करते हैं या तो सेवा देते हैं, यही न करते हैं, और उत्पादन और सेवा के द्वारा आपको आय जो प्राप्त होती है वह मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। फिर जो आप कोई वस्तु खरीदते हैं या सेवा खरीदते हैं वो किसके माध्यम से खरीदते हैं? मुद्रा के माध्यम से खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, अब समझ में आता होगा कि मुद्रा का जो है ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो है महत्व है। हर वस्तु, यदि आपकी कोई वस्तु की इच्छा है और आपके पास मुद्रा नहीं है तो क्या आपकी उस इच्छा की पूर्ति होगी? नहीं होगी। उस इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? तो वह मुद्रा करेगा। ठीक है। आप जो है ना, जैसे आप कोई चीज चाहते हैं कि हम उत्पादन करें, वस्तु का उत्पादन कीजिएगा, सेवा का उत्पादन कीजिए, आपका मुद्रा नहीं होगा तो ना वस्तु का उत्पादन होगा और ना सेवा का उत्पादन होगा? नहीं होगा। कभी कभी सोचते होंगे आप कि हम बैठे हैं, पैसा की कमी है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, जरूरत की चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो एक टेम्पो किन करके कम से कम चलाते तो कुछ पैसा आता। वो टेम्पो खरीदने के लिए मुद्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एकदम गाँव देहात का उदाहरण दे रहा हूँ। आप सोचते कि हम खेती करते हैं ना, तो खेती करके हमारी कुछ आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। खेती करने के लिए कुछ मुद्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है ना। आप सोचते कि तरह पढ़ लिख करके हम लोगों को शिक्षा देते, उसमें सेवा करते, तो क्या पढ़ने लिखने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रशिक्षण के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी इच्छा है कि हम तभी स्वास्थ्य सेवा में मदद करते, स्वास्थ्य सेवा देते, क्या स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर बनना है या पैरामेडिकल स्टाफ बनना, उसके लिए आपको मुद्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हर सेवा या वस्तु का उत्पादन के लिए आपको मुद्रा चाहिए, और हर वस्तु और हर सेवा को खरीदने के लिए भी आपको मुद्रा चाहिए। आप बीमार पड़ जाइए, डॉक्टर के पास जाइएगा, यानी स्वास्थ्य सेवा लेना है ना, क्या बिना मुद्रा का होगा? नहीं होगा। दवाइयाँ लेना है, बिना मुद्रा का होगा? नहीं होगा। तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में मुद्रा का कितना बड़ा महत्व है। बस मुद्रा जो है ना, वस्तुओं का क्रय विक्रय, मूल निर्धारण, इन हर काम को कौन करता है? मुद्रा करता है। और उसको सरल कौन बनाता है? मुद्रा को बनाता है। आज दवाई की जरूरत है, कहिएगा कि हम गेहूं ले लीजिए, दवा दीजिए, दुकानदार जो है ना मार के बेला देगा, आगे यहाँ से गेहूं देवे अलमारी देगा? दवा नहीं देगा, कहेगा कि पैसा लाओ, पैसा मोदी जी वाला दुसैया 2000 गौम ना चाहे, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो मुद्रा का यहाँ सीधे मतलब मुद्रा का महत्व का जो है ना पता चलता है। तो इस प्रकार से हम आधुनिक युग में पढ़ते हैं। और मुद्रा जो है ना, आपका साख का निर्माण कौन करता है? मुद्रा। साख के निर्माण में मुद्रा की भूमिका है। आप हमसे कर्ज लिए हैं, आप चाहते हैं कि कर्ज जो दे दे, खूब आपकी इच्छा है कि कर्ज दे दे, बट यू हैव नो मनी, आपके पास मुद्रा नहीं है, यू हैव नो करेंसी, आपके पास मुद्रा नहीं है, कहाँ से लीजिएगा? साख ऐसे ही गिर जाएगा। आप अपनी साख गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुद्रा के अभाव में साख गिर जाएगा। हम तो कहेंगे ना कि नहीं दिया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपका साख का निर्माण भी मुद्रा के द्वारा होता है, साख का सृजन भी मुद्रा के द्वारा होता है। बैंक में आप बैंक से ऋण ले लीजिए और समय से उसको मत दीजिए। यह नहीं कहेगा कि आपने सीखे, कहेगा कि आपका क्रेडिट ठीक नहीं है।
तो क्रेडिट ठीक क्यों नहीं हुआ? आप तो चाह रहे थे कि उसको टाइम पर दे दे, 10 तारीख का समय है, 10 तारीख को दे दे, लेकिन आपका मुद्रा नहीं हुआ। मुद्रा होता तो आप जरूर देते। ठीक है, तो साख का निर्माण, साख का सृजन भी कौन करता है? मुद्रा करता है। मुद्रा के कार्य में ये भी एक जोड़ लीजिएगा कि मुद्रा जो है ना साख का भी निर्माण करता है, एक कार्य ये भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है ना ये सब प्रश्न।